2024 का विरल क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं हिंदी का, देख लीजिए आप लोग अच्छे। हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हैं, विरल क्वेश्चन जो 2024 में आने वाली है। कृपया आप लोग इसे देखकर समझ ले बुझ ले, इसी तरह की आएगी 2024 में 100% गारंटी के साथ। हम बढ़ते हैं, इसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देनी है। आपको कुल टाइम मिलेगी 300 यानी 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें टोटल क्वेश्चन होगी 106। कुल प्रश्नों की संख्या अर्थात 100 होगी या प्लस 6 106 100 नंबर की होगी। OMR शीट पर भरनी है 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को। हम देखा रहे हैं आपको कैसा ऑब्जेक्टिव पूछने वाले, किस तरह से पूछने वाली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सो देख लीजिए। खंड और रहेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला रहेगी आप लोगों को द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेंस किसकी रचना है, किसकी रचना। आप लोग सही से देख लीजिए, हो सके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका आंसर हम नीचे अंत में दे देंगे। ये सब देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं। 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर हम 50 का नीचे दे देंगे। आप पत्र लेखन का भी आंसर दे देंगे, निबंध लेखन भी दे देते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगी हम सब आप लोगों को तैयार कर चुके हैं, आप दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। गिरिजानंदन वाजपेयी, जगनानंदन वाजपेयी, परमानंदन वाजपेयी, अच्युतानंदन वाजपेयी। ऐसे ही क्वेश्चन है सब दोस्तों, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की इसमें 2024 में पूछने वाली है। उसी के आधार पर हम आप लोगों को क्वेश्चन के रिवीजन करा रहे हैं। 100% आने वाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन कब हुआ था, सबको पता है 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, आप लोग को जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जाइडर जज किसे मानते थे, अपनी अम्मी को मानते, अर्थात अम्मा को। देख सकते हैं क्वेश्चन, जो समझ में नहीं आवे उसको स्क्रीनशॉट करके समझ ले। इसका आंसर हम नीचे दे रहे हैं। जैसे हुआ श्याम शब्द का स्त्रीलिंग, सबको पता है श्यामा क्या होती है, श्यामा। पुष्प शब्द जो है तत्सम है, देशद है, तद्भव विदेशद है। सब का आंसर हम नीचे दे रहे हैं। पराजय शब्द में कौन सा है, तो सबको पता है उपसर्ग जो होती है पहले ही लगती है, जैसे हुआ परा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पप्पू जी किसकी रचना है। आप लोग पढ़े हुए हैं, देख लीजिए, नहीं तो हम आंसर नीचे दे रहे उसमें से देख लीजिएगा। हम लोग 50 तक ऑब्जेक्टिव पहुंच चुके हैं। देखते हैं आप लोग, रेना मारे दिल के माता क्या नाम था, जैसे जिनिया, किंग, मार्टिन, सोफिया। दोस्तों इसका मम्मी का नाम नीचे दे रहे हैं हम। 56 होगी ऑब्जेक्टिव। अगला है, कुंवर नायक जन्म कब हुआ था। हमारे नींद कविता में किसकी जीवन चक्र पूरा हो गया। सुमिंद्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। मानव का रचा हो सूरज, मानव का भाप बनकर सूख गया, पंक्ति किसकी है, हिरोशिमा की। किसकी है, हिरोशिमा की है। दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव ही आएगी 2024 में, लेकिन आप लोग ध्यान रख के 50 जो 100% समझ में आ जाए वही 50 को ऑब्जेक्टिव मारिएगा। हम नीचे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहे हैं। और पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुवाद लेखन, अनुवाद लेखन तो नहीं, पत्र लेखन आएगी, निबंध लेखन आएगी, सब हम दे रहे हैं। आप लोग उसे कॉपी पर लिख ले या समझ ले और याद कर ले, जैसे आप लोगों के एग्जाम में छूटो न। अगला खंड बी आएगी, अर्थात ब पर के आंसर देनी है आप लोगों को। क्या देनी है, पर के आंसर। जैसे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। ऊपर ही देख लीजिए लिखा है आंसर, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत, अर्थात इसका आंसर होगा महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। ऐसे ही हम लोग सभी का पर के आंसर देंगे। ख है आपको लोगों को दिया हुआ, दू भी है, कोनो दो गो बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों, दो गो बनानी है। वैसे ही दू के भी क और ख है। जो त्योहार का देश किसे कहा गया, सबको पता है, त्योहार का देश ऊपर में लिखा हुआ है, भारत को कहा गया। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 शब्द से 300 शब्द में लिखिए। जैसे वृक्षारोपण हुआ,
वृक्षारोपण के सबसे पहले भूमिका लिखनी है, वृक्ष की महत्व लिखनी है, लाभ लिखनी है, कटाई से हानि लिखनी है, निष्कर्ष लिखने वैसे ही लिखनी है मेरे विद्यालय, वैसे लिखना है स्वच्छ भारत, व्यायाम के लाभ, पुस्तकालय। इस 5 में से किसी एक पर दोस्तों आप लोगों को लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी के नुकसान का वर्णन कर लीजिए। ई नहीं हो सके तो वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्र के बीच संवाद को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर जो किताब की है, इसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 ही बनानी है। दिया हुआ 10 मगर बनानी है 5। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, या क दीजिए या ख दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।